औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा आज का लेक्चर जो है वो 9th क्लास 3rd यूनिट और उसमें टेंशन का जो फर्स्ट केस है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट केस एंड सेकंड केस का डिफरेंस क्या होता है? जो फर्स्ट केस है उसमें ये होती है बात कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो ब्लॉक हैं जिनको एक रस्सी के सिरों से बांधा गया है और उस रस्सी को किसी भी फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा गया है। दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्टिकली मूव करते हैं। एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि रस्सी के दूसरे एंड से बंधा होता है तो वो उसी एक्सेलरेशन के साथ जो है वो अपवर्ड मूव करता है। अब जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वर्टिकल मोशन है ऑब्जेक्ट की, और जो मोशन अपवर्ड है वो भी वर्टिकल मोशन है। तो आपके पास जो टेंशन का फर्स्ट केस है उसमें सिचुएशन ये होती है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो वर्टिकली मूव करते हैं, और जो टेंशन का सेकंड केस है उसमें एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करता है और दूसरा जो है वो किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करता है। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में हम टेंशन का जो फर्स्ट केस है जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स या दोनों ब्लॉक जो है वो वर्टिकली मूव करते हैं, तो उस हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग आइएगा, ये आपके पास जो अरेंजमेंट है इसको एटवुड मशीन का नाम दिया जाता है। एटवुड मशीन एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कोई से भी दो अनइक्वल मैसेज वाले अजसाम जो है उनको एक रस्सी के साथ बांधा जाता है और उस रस्सी को किसी भी फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजार दिया जाता है। अब आपके पास ये अरेंजमेंट जो है इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, टेंशन फाइंड करने के लिए और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी स्पोर्ट के साथ ये कोई फ्रिक्शनलेस पुली है, उसके ऊपर से हमने एक रस्सी जो है स्ट्रिंग जो है उसको गुजार दिया है और उसके साथ एक एंड पे हमने एक ब्लॉक बंधा हुआ है जिसको मैं ब्लॉक ए का नाम दे देता हूं। उस रस्सी के दूसरे एंड पे कोई दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ है जिसको मैं ब्लॉक बी का नाम देता हूं। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। अब यहां पे जो ब्लॉक ए है उसका जो वेट होगा, क्योंकि उसके मैस को मैं m1 नेम दे देता हूं तो उसका वेट हमारे पास m1g के बराबर होगा। इसी तरह उस रस्सी के दूसरे एंड पे जो ब्लॉक बी है उसके मैस को मैं m2 का नाम देता हूं और उस तरह से उसका जो वेट होगा वो m2g के बराबर होगा। अब जरा इसमें बात सुनिएगा कि जब हम इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे ब्लॉक ए जो है ये हैवियर है एज कंपेयर टू ब्लॉक बी, इसका मैस जो है वो ज्यादा है ब्लॉक बी से, तो फिर ये एक एक्सेलरेशन ए के साथ डाउनवर्ड मूव करता है। सॉरी, जब ये एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करता है डाउनवर्ड, तो अब इसी रस्सी के साथ दूसरे एंड पे ब्लॉक बी बंधा हुआ है। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा एक्सेलरेशन ए के साथ, तो उसी एक्सेलरेशन ए के साथ ये जो ब्लॉक बी है ये अपवर्ड मूव करेगा क्योंकि ये रस्सी के दूसरे एंड से बंधा हुआ है। और पूरी रस्सी में जो टेंशन है उसको हमने टी से डिनोट किया कि दोनों साइड पे जो टेंशन होगा हमारे पास वो टी है, क्योंकि पूरी रस्सी में टेंशन जो होगा वो सेम होगा। जिस एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक ए डाउनवर्ड मूव करता है उसी एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक बी जो है वो अपवर्ड मूव करता है। अब ये जो अरेंजमेंट है इसको हमने एटवुड मशीन का नाम दिया। तीन चीजें हमने इसमें से फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमने, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है, और इस अरेंजमेंट की मदद से यानी एटवुड मशीन की मदद से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आता हूं यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, कि बॉडी ए जो है ये आपके पास बॉडी है, बॉडी ए पे जो नेट फोर्स अमल कर रही है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू, तो जो नेट होता है आपको पता है उसको हम प्लस माइनस करके जो हमारे पास फाइनल आता है उसको हम नेट कहते हैं। तो अब ये जो ब्लॉक ए है ये डाउनवर्ड मूव करता है,
इसका मतलब इसका वेट ज्यादा है और रस्सी में टेंशन जो है वो कम है, इसलिए ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो मैं इसके वेट में से टेंशन को लेस कर देता हूं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू m1g माइनस टी, m1g माइनस टी। फिर हम ये नेट फोर्स की इक्वेशन हम ये भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक नेट फोर्स की इक्वेशन F इज इक्वल टू ma हमारे पास है, F इज इक्वल टू ma। ये भी नेट फोर्स की इक्वेशन है, ये भी नेट फोर्स की इक्वेशन है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कंसीडर करते हैं। तो फिर मैं कहता हूं m1g माइनस टी, यानी ये इक्वेशन मेरे पास m1g माइनस टी इज इक्वल टू ma इस इक्वेशन के बराबर, यानी नेट फोर्स की इक्वेशन आपस में बराबर है। अब चूंकि यहाँ पे मैं मैथ 1 की बात कर रहा हूं तो इसको भी मैं m1 का नाम देता हूं। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है यहाँ पे। अब देखिएगा इसी तरह से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, इस साइड पे आ जाइए कि बॉडी बी जो है उस पे जो नेट फोर्स अमल कर रही है वो क्या है आपके पास। तो जरा देखिएगा इसमें कि ये अपवर्ड मूव करता है, ये अपवर्ड मूव करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें टेंशन ज्यादा और इसका वेट जो है वो कम है, टेंशन ज्यादा और इसका वेट जो है वो कम है। अच्छा, तो होगा क्या इसमें, उसी तरह से आप लिखते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप, टेंशन में से आप लेस कर देते हैं वेट को, T माइनस m2g। क्या लिखेंगे आप, T माइनस m2g। आपने कहा टेंशन ज्यादा है वेट कम है, टेंशन में से वेट को हमने लेस कर दिया यहाँ पे फिर आप लिखते हैं, अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये नेट फोर्स की इक्वेशन, ये भी नेट फोर्स की इक्वेशन। तो आप इनका कंपैरिजन करें, सामने लिखें T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन आ जाती है T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। जिस तरह हमने ये इक्वेशन बनाई उसी तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब जरा बात सुनिएगा, इन दो इक्वेशंस की मदद से हम एक्सेलरेशन भी फाइंड करते हैं, टेंशन भी फाइंड करते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी फाइंड करते हैं। आप लिखेंगे सबसे पहले जब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद आपके पास m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। इस इक्वेशन को उठा के मैंने वैसे लिख दिया, फिर सेकंड इक्वेशन को उठा के नीचे मैंने उसमें ऐड कर दिया। ये आप इसमें इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करते हैं। ठीक है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, इस इक्वेशन को लिख दिया। सेकंड इक्वेशन आपके पास t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, दोनों को हम प्लस करते हैं। m1g ऐसे लिखा जाएगा, माइनस t ऐसे ही, प्लस t माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। नेक्स्ट स्टेप में माइनस t प्लस t कैंसिल, m1g इन दोनों में से m1g माइनस m2g, इनमें से g मैंने कॉमन लेके लिख दिया, यहाँ पे अंदर बच जाता है m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू a। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन ऐसे ही लिखें, m1 प्लस m2 उधर जाके डिवाइड कर दें आप, यानी आपके पास m1 माइनस m2g और ये सारी वैल्यू इस पे जाके डिवाइड हो जाती है। एक बार फिर से सुन लें, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे m1g माइनस टी, फिर ये प्लस टी, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस, माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने प्लस करके लिख दिया, ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस का टेंशन कैंसिल हो गए, लिखा जाएगा। बाकी बच जाता है m1g माइनस m2g, उनमें से हमने g कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, इसमें से हम a कॉमन ले लेते हैं, बाकी अंदर बच जाता है m1 प्लस m2। अब हमने इसमें a फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं, m1 प्लस m2 उधर जाके
m1 माइनस m2g वैसे लिखा तो m1 प्लस m2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2। अब ये आपकी मर्जी, आप इसको सीधा करके लिख दें, पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का आ गया। नेक्स्ट आइएगा, सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास टेंशन फाइंड करना है इस सिचुएशन में। तो जब टेंशन फाइंड करना है तो उसमें तरीका ये है कि डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, कि सेकंड इक्वेशन को आप, इक्वेशन 2 को आप फर्स्ट इक्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। तो जरा देखिएगा, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, ये इसको उठा के मैंने लिखा। अब डिवाइड किस पे करना है, फर्स्ट इक्वेशन पे डिवाइड करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस पे मैंने डिवाइड करना है इसको। तो आप कहते हैं t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a ओवर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, बाकियों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास m1 जो है वो जाके t माइनस m2g से मल्टीप्लाई होता है। मैं एक दफा उसको जाके ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं, यानी t माइनस m2g वैसे लिखा, m1 से मल्टीप्लाई करना है, m1 में बाहर जाके इस तरह से लिख देता हूं, इज इक्वल टू, अब इसको हमने m2 से मल्टीप्लाई करना है, m2 मैंने बाहर लिख दिया, ये सारी वैल्यू उधर जाके ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे m1g माइनस t। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, m1t मल्टीप्लाई होके m1t इस तरह से, माइनस, अब m1 जो है वो m2g से भी मल्टीप्लाई होगा, तो लिखा जाएगा m1 m2g इज इक्वल टू, अब m2 जो है वो भी इनसे बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, और आप लिखते हैं m2 की बजाय m1 पहले भी लिख सकते हैं आप, m1 m2g माइनस फिर m2t से मल्टीप्लाई होगा तो m2t लिखा जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन कैंसिल कर दिया हमने, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, m1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो बाहर है ब्रैकेट के वैल्यू, उसको आप अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू, यहां पे भी आपने मल्टीप्लाई किया, m1 m2g माइनस m2t लिखा जाएगा। अब इसके बाद आप t वाली रकमें इक्वल के एक साइड पे कर लेते हैं और g वाली रकम जो है वो इक्वल के एक साइड पे लेके जाते हैं। तो मैंने क्या किया, t की रकमें सारी मैं इधर लेके आता हूं, m1t ऐसे लिखा जाएगा। अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पे आ जाता है क्या, m2t माइनस का है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का m2t लिखा जाएगा। इसी तरह से इक्वल आ जाएगा, m1 m2g ऐसे लिखा गया। ये जो m1 m2g है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे मैं लेके जाता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो लिखा जाएगा m1 m2g। अगले स्टेप में आप आते हैं, इनमें से t कॉमन ले ले, अंदर बच जाता है m1 प्लस m2, इधर से हमने g कॉमन ले लिया, अंदर बच जाता है m1 m2 प्लस m1 m2 दो दफा, क्योंकि हमने g कॉमन लिया है, इधर भी m1 m2 इधर भी m1 m2, तो आपके पास दो दफा m1 m2 लिखा जाएगा यहाँ पे। अगले स्टेप में चल के आप इसमें टेंशन एक दफा ऐसे लिखा, ये स्टेप वैसे ही कर दें, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ये जो m1 m2 है, दो दफा m1 m2, तो इनको इकट्ठा करके लिख दें और आप लिखते हैं 2m1 m2, जी वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को आपने कंबाइन करके 2m1 m2 लिखा। हमने फाइंड करना है टेंशन, टेंशन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, 2m1 m2g ऐसे लिखा जाएगा, ये 2m1 m2g। t हमने फाइंड करना है, इधर आ जाएगा, m1 प्लस m2 इक्वल के हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, और जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो नीचे जाके डिवाइड हो जाता है। m1 प्लस m2 t फाइंड करना है, ऐसे लिखा गया, m1 प्लस m2 उधर जाके इस पे डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला आ जाता है किसका, टेंशन का। अब यहाँ पे ये जो एटवर्ड मशीन है, इसकी मदद से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी फाइंड किया जा सकता है। देखिएगा, सबसे पहले जब आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक्सेलरेशन, एक दफा इसको उठा के आप वैसे लेके आ जाए, यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1
माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2। अब इसमें हमने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उसका तरीका ये है कि g मैंने फाइंड करना है, मैं g को वैसे लिख देता हूं इज इक्वल टू, अब ये जो बाकी वैल्यू है जो नीचे डिवाइड हो रही है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, यानी m1 प्लस m2 डिवाइड हो रहा है, जब मैं इक्वल के दूसरी साइड पे उसको लेके जा रहा हूं तो वो ऊपर जाके a से मल्टीप्लाई हो जाता है, और मैं इसको लिख देता हूं m1 प्लस m2a। अब इक्वल के एक साइड की वैल्यू जो ऊपर है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाती है तो वो नीचे जाके डिवाइड होती है। अगर m1 माइनस m2 ऊपर है यहाँ पे, तो जब मैं उसको इक्वल की साइड पे लेके आऊंगा तो वो a पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आप लिखते हैं m1 माइनस m2 इधर नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, m1 प्लस m2 इधर था नीचे, तो उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, m1 प्लस m2a ओवर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू g। तो ये हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था यहाँ पे जो फाइंड किया। तो एक बार बच्चे फिर से सुनना बात जरा, कि ये आपके पास अरेंजमेंट जो है इसको आप एटवुड मशीन का नाम देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एन एटवुड मशीन, राइट इट्स यूजेस। ठीक है, तो अनइक्वल मैसेज का ये अरेंजमेंट है जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली पे मुश्तमिल होता है, और एक स्ट्रिंग जो है उसको फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा गया है, टू अनइक्वल मैसेज जो है उनको उस रस्सी के साथ अटैच किया गया है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दूसरा आपने टेंशन फाइंड करना है, और तीसरा आपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड किया है। ठीक है, तो इसमें सारा प्रोसीजर जो है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है आपको। बुक के ऊपर उसने सिर्फ और सिर्फ फाइनल जो इसका आंसर है वो निकाल के दिया है, आपने इसको मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चल के मैं टेंशन का सेकंड केस जो है वो डिस्कस करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।